अच्छा ऐसा है, ठीक है। मुझे इन्फॉर्म करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जी जी। या मेरे अल्लाह, क्या मुसीबत है। एक मुश्किल से निकलती हूँ कि दूसरी मुश्किल आ जाती है। क्या हुआ? किसका फोन था? क्या होना है, उरूज क्लास अटेंड करने नहीं गई, उसकी फ्रेंड का फोन था कि वो नहीं आई है। देखो नसरीन, वो जवान है, वो अपने दोस्तों के साथ घूम फिर रही होगी। कहाँ जाएगी वो? क्लास के वक्त घूमने का क्या तो बनता है नुसरत। एक तो तुम मुझे हर वक्त टोकती रहती हो, कुछ कहने ही नहीं देती हो। तुम ही ने उनको बिगाड़ के रखा है, सच कह रही हूँ। देखो, मुझे लगता है कि तुम बिला वजह परेशान हो रही हो। इतना सोचोगी तो एक दिन पागल हो जाओगी। पागल ना हूँ तो और क्या करूँ, बताओ मुझे नुसरत। इम्तिहान में 2 माह रह गए हैं सिर्फ, उससे फिक्र ही नहीं है। देख लेना, ऐसे ही चलता रहा तो सरदार भी कभी डॉक्टर नहीं बन पाएगा। तुम्हें कैसे मालूम कि वो सरदार के साथ घूम रही है? क्यों इल्जाम लगा रही हो? हाँ अच्छा, अब तुम सरदार की वकील ना बन जाना। हाँ नसरीन, देखो तुम्हें मालूम है कि तुम बीमार हो, फिर भी इतना गुस्सा कर रही हो। देखो, तुम थोड़ा पुरसुकून हो जाओ। मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना के लाती हूँ, तुम अच्छा महसूस करोगी। मैं इतनी आसानी से खुश नहीं होंगी नुसरत। भाई को देखा है आपने, उसने काम करना छोड़ दिया और सारा दिन घर में बैठा रहता है। अब यही देख लो, सॉक्स यहाँ पड़े हैं। मेरे घर को कबाड़ खाना बना के रख दिया है। यहाँ पे किसी को परवाह नहीं कि घर को कैसे मैनेज करते हैं। उरूज को घूमने की पड़ी है, इनसे कहो कुछ, करते कुछ है। अजीब लोग हैं। इस तकलीफ में भी मुझे हर काम करना पड़ता है। फिर मुझे गुस्सा आता है और गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोलने लगती हूँ। सॉरी अगर तुम्हें भी कुछ बुरा लगा हो, लेकिन क्या करूँ, परेशान हो गई मैं। मेरी जान, तुम बिला वजह इतना परेशान हो रही हो। थोड़ा पुरसुकून हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। लो ये मोजे मुझे दो और तुम आराम से बैठ जाओ। चलो आ जाओ, शाबाश। मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना कर लाती हूँ, उसे पीकर अच्छा महसूस करोगी। कितनी ठीक है अच्छी ना? हो तुम। बेकार बातें मत जरा करो बैठ मुझसे। जाऊं, दर्द हाँ हो बैठ रहा जाओ तुम। या अल्लाह, बहुत दर्द हो रहा है। ठीक करवा लिया शीशा तुमने? हाँ, कि जाने से पहले दरवाजा बंद नहीं करोगी? उरूज है अंदर। उसकी तो आज क्लास थी ना। खैरियत तो है? क्या पहले ही दिन सुस्त पड़ गई है वो? फर्स्ट डे क्लास में कोई नहीं आया तो वो यहाँ आ गई। मुझे लगा तुमने ही उसे कॉल करके बुलाया होगा, क्योंकि तुम्हें अकेला रहना अच्छा नहीं लगता। तुमने कैसे इस तरह की बातें सोच ली उमर? तुम्हारा रद्द-ए-अमल आजकल काफी मुख्तलिफ है। नहीं मतलब तुम मुझसे हर वक्त इस किस्म के सवाल क्यों करते रहते हो? हाँ तुर्कान, क्या तुम्हें अंदाजा नहीं हो रहा कि जब से मेरी माँ इस घर से गई है तुम्हें अकेले रहना पसंद नहीं आ रहा? कल रात मुझे रोक लिया था यहाँ, आज उरूज को बुला लिया। मान लो कि अकेले नहीं रह सकती हो तुम। इससे क्या ताल्लुक है उस बात का? डॉक्टर के यहाँ चलो, देर हो रही है हमें। क्या तुम चाय के साथ कुछ खाओगे? नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। सरदार, ये तुम क्या कर रहे हो? क्यों, क्या हुआ उरूज? तुम्हें पता है ना मैं आज स्कूल नहीं गई। तो क्या तुम ये मेरे सवालात देख लोगे? ठीक है, दिखाओ मुझे। मुझे ये सवाल समझ नहीं आ रहे, ये बता दो। हाँ तो ठीक है, हल करो ना इस सवाल को। सरदार, तुम मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो। देखो उरूज, तुम्हारी बात सुन रहा हूँ मैं, लेकिन मैं ये सवाल हल करने नहीं आया। आज रात शहर में एक कॉन्सर्ट होने वाला है, वहां मेरे सारे दोस्त आएंगे और मैं तुम्हें उनसे मिलवाना चाहता हूँ उरूज। मैं नहीं आ सकती, मैं आपा को अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं तुम्हें उन्हें छोड़ने का नहीं कह रहा। क्या हो गया है तुम्हें? ठीक है, मगर मैं आपा को अकेला नहीं छोड़ सकती। कौन सा हर रात तुम उनके साथ होती हो? जवाब दो मुझे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। यार उरूज, प्लीज इतनी बोरिंग मत बनो तुम। इसका क्या मतलब है सरदार? तुम मुझे ये बताओ कि हमारी अभी उम्र ही क्या है? हमारी उम्र के लोग सैरो तफरी करते हैं, अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं, और हम क्या कर रहे हैं? आराम से घर में बैठकर चाय पी रहे हैं। सरदार, मैं कुछ समझी नहीं। तुम मुझसे क्या तवक्को कर रहे हो? क्या तुम यही सब करने आए थे मेरे साथ यहाँ पर? क्या हो गया है तुम्हें यार? क्या किया तुम्हारे साथ? मैं तो बस तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था। तुम्हारे रवैये से लग रहा है कि कुछ गलत किया है जैसे। तुम गलत समझ रहे हो, मेरा मतलब ये नहीं था। खैर छोड़ो उसे। कॉन्सर्ट कुछ देर में शुरू हो जाएगा। मेरे साथ चलो ताकि हम एंजॉय कर सकें।
वापसी पे तुम्हें छोड़ दूंगा। ठीक है, मैं कॉल करके बात करती हूँ उनसे। उमर आहिस्ता चलाओ, हमें जिंदा पहुंचना है वहाँ। यार तुर्कान, हम लोग बच्चे का जेंडर मालूम करने जा रहे हैं और तुम्हें देखो, ना कोई एक्साइटमेंट है ना कोई खुशी है। ऐसी हूँ मैं, एक्साइटमेंट से ज्यादा डर रही हूँ। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बेबी हेल्दी पैदा हो, और कुछ मायने नहीं रखता। हाँ सही कहा, मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन ये भी तो खुशी की बात है ना। और मुझे इस बात का यकीन है कि हमारे बच्चे में कोई मसला नहीं होगा। वो इस दुनिया में बिल्कुल सेहतमंद आएगा, बेफिक्र हो जाओ, कोई मसला नहीं होगा, देखना। इंशाल्लाह। तुर्कान, डॉक्टर के मुआयने के बाद साथ में शॉपिंग पर जा सकते हैं? हाँ, बच्चे के कमरे के लिए कुछ चीजें देखेंगे। श्योर, चलेंगे। तुम्हारे कमरे के पीछे वाला कमरा धूप वाला था ना? तुम क्यों पूछ रहे हो? मैं सोच रहा था कि अगर उस कमरे में धूप आ रही है तो वो बच्चे के लिए ठीक रहेगा, क्योंकि छोटे बच्चों को धूप की जरूरत होती है ना। यानी मेरे ख्याल से तो वहाँ पे अच्छी धूप आती है, लेकिन अगर तुम कहते हो तो दोबारा चेक कर लूंगी मैं। तो तुम कह रही हो ये मुमकिन है? उमर, तुम कहना क्या चाह रहे हो? अब क्या मैं तुमसे बात भी नहीं कर सकता हूँ? क्यों गुस्सा हो रही हो? हाँ कहो मेरी जान। आपा, वो दरअसल आज रात को एक कॉन्सर्ट है। सरदार चाहता है कि मैं उसके साथ जाऊं, लेकिन मैं नहीं जा रही। मैं आपके पास रहूंगी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा मैं आपको बता दूं। हाँ ऑफ कोर्स मेरी जान, तुम जा सकती हो, थोड़ा एंजॉय कर लेना। आपा, तो आप अकेले कैसे रहेंगी? क्या उमर भाई आपके साथ रह सकते हैं? मालूम नहीं उरूज, पूछूंगी उससे। तुम बस अपना एंजॉय करो, मैं मैनेज कर लूंगी, फिक्र मत करना मेरी। ठीक है आपा, शुक्रिया। खुदा हाफिज। क्या? तो ठीक है, फिर चलो चलते हैं हम। ठीक है। कहिए। तुर्कान साहिबा घर पर हैं? वो घर पर नहीं है। तो कब आएंगी वो? आप कौन है? मैं उसकी बहन हूँ, आखिर बात क्या है? मैं इस घर का मालिक हूँ, मेरे पास उनका नंबर नहीं है, क्या आप मुझे दे देंगी? कोई जरूरत नहीं है उरूज, हमें क्या पता ये कौन है। देखिए भाई, मैं इस घर का मालिक हूँ, मेरा नाम नजम त्यूस है। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ आपसे? मैं अभी एजेंट को कॉल करता हूँ, तब आपको यकीन आएगा। ठीक है सरदार, कोई मसला नहीं, आप नंबर लिखें। घबराने की कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है, बच्चा सेहतमंद है। अल्लाह का शुक्र है। आप यकीन से कह रहे हैं ना ये बात? बच्चा हेल्दी है ना, कोई इशू तो नहीं है उसके साथ? परेशान मत हो, वो बिल्कुल ठीक है। और जेंडर का क्या? तो आप जानना चाहते हैं? पोजीशन से तो मुझे ऐसा लगता है कि लड़का है। वाकई? लड़का है क्या? उमर जूनियर आ रहा है। तुर्कान, तुमने सुना? उमर जूनियर आ रहा है। उमर जूनियर आ रहा है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। सुना तुमने तुर्कान? हाँ, सुन लिया मैंने, सुन लिया। पोजीशन से क्या मतलब था? बाज़ औक़ात बच्चे की पोजीशन हमें बेवकूफ बना सकती है, लेकिन अगले चेकअप के दौरान जेंडर वाज़े हो जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं होगा। नहीं ना, ये मुमकिन कैसे हो सकता है जो आप कह रहे हैं डॉक्टर? मजाक कर रहे हैं ना? अब देखिए डॉक्टर, मजाक ना करें, सही तरह देखकर बताएं ना कि क्या जेंडर है। उमर, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? क्या डॉक्टर से बेहतर जानते हो तुम? गलती की गुंजाइश हो सकती है। इनका इतना तजर्बा है, गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं। लड़का आ रहा है, लड़का। उमर जूनियर आ रहा है। चलो उठो जल्दी। चलें जी, गेट वेल सून। शुक्रिया। ये रही वैले सर्विस। हट जाओ सामने से। उमर क्या कर रहे हो?
हाँ बेटा कहो। अम्मी, उमर जूनियर आ रहा है, क्या आप तैयार हैं इसके लिए? क्या कह रहे हो तुम? वाकई में लड़का है? सच कह रहे हो ना? हाँ ना, सही सुना, लड़का आ रहा है, उमर जूनियर आ रहा है आपका। बहुत खुशी की बात है ये बेटा। मैं तुर्कान को पहले ही फोन करने वाली थी लेकिन मसरूफियत की वजह से नहीं कर सकी। उमर, मैं तुम दोनों से थोड़ी देर के बाद बात करूंगी। बहुत मुबारक हो तुम्हें। क्या कर रही हो तुम यहाँ? उमर और अपनी पोती की नुमाइंदगी करने आई हूँ यहाँ। मीना ने अपने शेयर्स मुझे दे दिए हैं। उमर ने पावर ऑफ अटॉर्नी भी दे दी है, यानी बहुत जल्द ही मैं दोबारा ऑफिस ज्वाइन करूंगी और दोबारा से इस ऑफिस में मैं मालिक बनकर दोबारा अपनी मेज पर बैठूंगी। तुम्हें खुद पर बहुत ज्यादा एतमाद है। मुबारक हो रोशन साहिबा। उमर कुरमान साहब के हुक्म से अब मैं आपके सारे काम देखा करूंगा। नाम जान सकती हूँ आपका? जिहान कराए। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। बहुत शुक्रिया। आपको फौरन नोटिस लेना चाहिए। मेरे ख्याल में कुछ कंपनीज कायम की हैं उजैर साहब ने। एक के बारे में तो मुझे अच्छी तरह से पता है, इसके अलावा और भी होंगी, यकीन है मुझे। इसका मतलब वो पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं? तो ठीक है, ट्रांसफर्स को खत्म कर देते हैं, यही बेहतर रहेगा हमारे लिए। फौरन इस पर काम शुरू कर दें। मुझे और मेरे बेटे को अपना हक चाहिए। जैसा आप कहें रोशन साहिबा। ऐसा करें, सबसे पहले MK लॉजिस्टिक्स को टारगेट करें। मुस्तफ़ा यालचन की कंपनी है ये। जी समझ गया, आप बेफिक्र रहें। हम यहाँ क्यों आए हैं मुस्तफ़ा? क्योंकि मुझे लगता है कि अब बस यही रास्ता रह गया है दरिया। ये क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुस्तफ़ा, ये सब कुछ क्या है? मुझे यकीन नहीं आ रहा। देखो वहां लिखा है मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस। यहाँ दो मोहब्बत करने वालों को एक कर दिया जाता है। तो चलें क्या? दरिया रुको, अरे इस रास्ते पर हमने साथ चलना है। अच्छा तो ठीक है, फिर मैं तुम्हें 1 घंटे बाद यहाँ से ले जाऊंगा। मैं समझी नहीं। क्या तुम्हें तैयार नहीं होना कॉन्सर्ट पे जाने के लिए? कपड़े बदल लो अपने। इन कपड़ों में क्या खराबी है? देखो, आज का कॉन्सर्ट बहुत ही खास है। ये कॉन्सर्ट आम कॉन्सर्ट की तरह नहीं जो अक्सर होते रहते हैं, और इस कॉन्सर्ट के कुछ उसूल भी हैं। और मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरे बहुत से दोस्त आने वाले हैं, तो उन्हें भी मिलवाना है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा तैयार हो जाओ, अपने कपड़े तब्दील कर लो और हो सके तो थोड़ा मेकअप भी कर लो। समझ गई मैं। मुझे ऐसे हुलिये में अपने दोस्तों से मिलवाते हुए शर्म आएगी ना तुम्हें? क्या हो गया है तुम्हें? ऐसी बातें क्यों कर रही हो तुम अरूज? जैसा तुम सोच रही हो मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। मैं तो इसलिए कह रहा था कि तुम और भी अच्छी लगोगी, बस और कोई बात नहीं। सरदार, मैं इन्हीं कपड़ों में खुश हूँ, मैं ऐसे ही जाऊंगी। अरूज क्या हो गया तुम्हें यार? जिद क्यों कर रही हो ऐसे? फिर ऐसा करते हैं, तुम अपने दोस्तों के साथ जाकर अच्छा वक्त गुजारो और मुझे घर जाने दो। तुम्हारा वक्त अच्छा गुजरे सरदार। अरे उरूज, रूज कहाँ है? क्या चली गई? हाँ चली गई, सरदार के साथ कॉन्सर्ट में गई है। ये जवानी भी ना अजीब चीज होती है। काश हम अपनी जवानी में लौट सकते। काम करते करते उम्र कब गुजर रही है पता नहीं चल रहा।
मेरे मालिक मकान की मिस्ड कॉल है, उसे फोन करती हूँ। लोहे के दरवाजे का जरूर बताना, कहीं ऐसा ना हो सारे पैसे तुम्हें ही भरने पड़े। अरे उरूज, तुम्हारी अम्मी बहुत गुस्से में है। तुम उन्हें बताए बगैर कहाँ गई थी? हुआ क्या है? क्या हो सकता है? तुम्हारे स्कूल से फोन आया था, तुम वहाँ नहीं गई। खामोशी से अपने कमरे में चली जाओ। नसरीन को बहुत दर्द हो रहा था तो वो सो रही है। वैसे मुझे ये बताओ, तुम गई कहाँ थी आखिर? मैं अपने दोस्त के साथ थी आंटी। क्या उस दोस्त का नाम सरदार है? मैं देखती हूँ। तुम्हारी माँ को इस वक्त सोने की जरूरत है, लेकिन ये फोन उसे सोने नहीं देगा। हेलो उरूज, नीचे आ जाओ, मैं बाहर खड़ा हूँ। सरदार, नहीं आ सकती मैं। उरूज, जल्दी से बाहर आ जाओ। मैं दरवाजे पे खड़ा हूँ, अगर नहीं आई तो मैं घंटी बजा दूंगा। 5 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी करो। किसका इंतजार कर रहे हो यहाँ? हाँ? आपको क्या है? उरूज का इंतजार कर रहे हो ना? हाँ, उसी का इंतजार कर रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? मैंने पहले तुम्हें एक शरीफ लड़का समझा था, लेकिन अपनी हरकतें देखो। हाँ, तुम साइंस पढ़ रहे हो ना? पढ़े लिखे लड़कों को ये सब नहीं जचता। कैसी बातें कर रहे हैं आप? बात सुनो। पहले तुमने फरीदे को उम्मीद दिलाई, जब उससे बात नहीं बनी तो उसका दिल तोड़कर अकेले छोड़ दिया उसे। मैंने किसी को कोई उम्मीद नहीं दिलाई। चुप हो जाओ लड़के। पहले फरीदे और अब उरूज। तुम्हारा काम ही लड़कियों का दिल तोड़ना है। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? नौजवान लड़कियों का दिल तोड़ते हो और फिर सामने खड़े होकर जवाब भी देते हो। चाचा, सरदार, क्या हो रहा है? नहीं, कुछ नहीं उरूज। क्या मतलब कुछ नहीं? सरदार, कौन दो बहनें लड़ रही हैं? बताओ मुझे। ये खुद वजाहत देगा। घर के मालिक का नंबर मुझे दे दो, मैं बात कर लूंगा उससे। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। वैसे भी उसका नंबर अभी ऑफ जा रहा है। मैं बाद में बात कर लूंगी उससे। ठीक है, तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं मैं। उसकी मिस कॉल देखकर चेहरे पर उदासी छा गई थी। नहीं, परेशान तो नहीं, बस क्यूरोसिटी हो रही है। ठीक है, आज रात बाहर खाना खाएं क्या? सेलिब्रेट करते हैं इस लम्हे को। मालूम नहीं, फिलहाल तुम काम पर जाओ, बाद में बात करते हैं। ठीक है, तो मैं काम पर जा रहा हूं। ये किस लिए? समझ गया हूं तुर्कान, तुम घर का किराया अदा नहीं कर सकती, इसलिए मालिक मकान ने कॉल की थी। तो तुम इसलिए मालिक मकान से बात करना चाह रहे थे? अपने पैसे लो और जाओ। क्यों, क्या हुआ तुर्कान? तुम्हें मैं वाकई पैसे कमाते हुए अच्छी नहीं लग रही हूँ ना? तुम वेट कर रहे हो कब कोई गड़बड़ हो, मेरा काम छूट जाए। इस बात का उससे क्या ताल्लुक? पागल मत बनो। तो फिर ये पैसे क्यों दे रहे हो मुझे? देखो उमर, मैं मीने नहीं हूँ जिसने हमला होते ही तुमसे पैसे मांगना और अपनी ख्वाहिशात का इजहार करना शुरू कर दिया था। और हाँ, मेरे ऊपर कोई लोन भी नहीं है। शायद तुम्हें सुन के अच्छा ना लगे, लेकिन मैं अपना रेंट मंथली पे कर रही हूँ। मैं इस वक्त तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता हूँ, जो मर्जी में आए करो तुम। ठीक है, तुम्हें जो करना है करते रहो। जरा देखो तो इसे, समझता है मैं कुछ नहीं कर सकती।
इस घर में कितने मर्दों का आना जाना है। शरीफ लड़कियां ऐसी होती हैं क्या? इसने हमारे इलेक्ट्रिशियन के साथ क्या किया है आपको मालूम है? देखिए आगे ये खुद बताएगा। शरीफों का मोहल्ला ऐसा थोड़ी होता है यहाँ पर। आज तो ये मामला खत्म करके ही रहेंगे। बदनाम हो रहा है पूरा मोहल्ला इनकी वजह से। सुनो लोगों सुनो, मेरी बात सुनो। इस औरत ने मुझसे बिजली का काम करवाकर पैसे भी नहीं दिए, और जब मैंने पैसे मांगे तो मुझ पर इल्जाम लगा दिया। इसे यहाँ नहीं रहना चाहिए, छोड़ देना चाहिए मोहल्ला। और सिर्फ यही नहीं, इसने मुझे अपने आशिक से पिटवाया भी है। बाहर निकलो, क्या चुप कर बैठ गई हो तुम? ऐसी औरत हमें हमारे मोहल्ले में नहीं चाहिए। बाहर निकलो, बाहर निकलो। बस अब बहुत हो गया, आ जाओ। जब देखो कोई ना कोई ये ऐसा नहीं कर सकती, मुझे पूरा यकीन है तुर्कान पर। कुछ भी हो मगर यहाँ नहीं रह सकती। सही कहा, ये यहाँ नहीं रह सकती, हमें इसे यहाँ से निकालना होगा। कैसी औरत थी ये? लो यहाँ से। कोई मदद करे। अरे क्या हो गया मोहल्ले में? ऐसा हो उसका घर तोड़ रहे हैं। ऐसा मत करो, अच्छी बात नहीं है ये। सब क्या जरूरत है? आखिर ऐसा भी क्या कर लिया? लाया ही कौन है? ये कैसी औरत है कि इसके घर में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती जाती हैं? कौन आता है कौन जाता है किसी का कुछ नहीं पता। अरे क्या कर रहे हो? क्या हो गया तुम लोगों को? छोड़ दो उसे। या अल्लाह मेरी मदद फरमा, ये क्या हो रहा है? क्या? क्या? बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। बहुत हो गया। क्या चाहते हो तुम लोग मुझसे? हाँ, पत्थर क्यों फेंक रहे हो मेरे घर पे? किस लिए? कौन जिम्मेदार है इस गैर अखलाकी हरकत का? इतने गुस्से में क्यों हैं आप लोग आखिर? कौन लेकर आया आपको यहाँ? जवाब दे मुझे। मैं लेकर आया हूँ। फिर क्या मुझे हरासा करने वाली बात नहीं बताई? इन सबको यहाँ जमा करने से पहले इनको सच नहीं बताया तुमने? ये सब मुझ पर क्यों गुस्सा हो रहे हैं? कितनी बेहया औरत है ये। बहुत सारे मर्दों का इसके घर में आना जाना है। हम नहीं जानते ये औरत क्या कर रही है। ये एक शरीफों का मोहल्ला है, इसलिए अब ये औरत यहाँ हरगिज नहीं रह सकती। निकालो इसे यहाँ से। अरे लड़की जाओ यहाँ से, जाओ, चली जाओ यहाँ से। ये पत्थर तो तुम जैसों को पड़ना चाहिए।
हो तुम, जो एक अकेली औरत पर इंतहाई वाहियात इल्जाम लगाने को अपना हक समझते हैं। मगर अब बहुत हो गया, तुम लोगों की सोच ही गलीज है। तुम लोगों से सुधरने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि तुम लोगों का दिल और ज़मीर अंदर से मर चुका है और दिमाग सिर्फ गंदगी से भरा हुआ है। अल्लाह गारत करे तुम सब लोगों को। आखिर तुम इस पे ऐसी तोहमत क्यों लगा रहे हो? तुमने इससे पैसे लिए थे, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। आप यहाँ नहीं रह सकती, आप यहाँ से चली जाएं। मेरी पैदाइश भी एवले की है, मैं यहीं पड़ी हुई हूँ। मेरी तालीम, मेरा बचपन, मेरी तरबियत सब इसी शहर में हुई है। कैसे कोई इंसान अपने ही पड़ोसी के घर पे ऐसे पत्थर फेंक सकता है? मैं बस यहाँ सुकून से जिंदगी गुजारने के लिए आई थी। बगैर मेरी बात सुने, बगैर मुझे जाने के मैं किन हालात से गुजरी हूँ, आप लोग मुझ पर इतने घटिया इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? हाँ, ये हक किसने दिया आप सबको? या अल्लाह, अब इस मोहल्ले में तुम ऐसा ठीक होगा? कह रही हो लड़की, हम सबको तो इसी ने जमा किया और ऐसा करने के लिए इसी ने उकसाया। ये एक अच्छे खानदान की लड़की है। हमने तुमसे कहा था बेटा कि तुम्हें जब भी जरूरत हो तुम हमारे पास आओ। ना मैं आपके दरवाजे पर आई और ना किसी से मदद मांगी। फिर आप लोग यहाँ क्यों आ गए मुझे तंग करने के लिए? मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का? क्या गलती हो गई है मुझसे? बस ये कि जिंदगी से अकेले लड़ रही हूँ मैं, सिर्फ इसलिए कि मेरा घर चलता रहे और वक्त पर किराया देने के लिए इतनी मेहनत करती हूँ मैं। इस खंडरनुमा जगह को एक घर बनाया है मैंने। इस घर में आने वाले लोग मेरी फैमिली है, मेरा हस्बैंड, मेरी बहनें, मेरी अम्मी पापा, बल्कि मेरी मदद करने के लिए भी मेरे शौहर का भाई आया था। फैमिली है वो मेरी। जैसे आप सबके शौहर, बीवी, बाप, भाई, बहन होते हैं तो मेरे भी है ना। लेकिन आप लोगों ने क्या किया? इस घटिया शख्स की बात का यकीन करके एक तन्हा औरत के घर पे पत्थर फेंकने के लिए आ गए। असल में तो ये शख्स गुनहगार है। मेरे घर पे आके मेरे अकेले होने का फायदा उठाया इसने। लानत हो तुम पर, ये तुमने क्या हरकत की? मैंने इसको पुलिस के हवाले भी कर दिया था। आप सबको मुझसे नहीं बल्कि इस शख्स से डरना चाहिए। अपनी मासूम बहनों बेटियों को बचाए इस जलील शख्स से। आज मेरे साथ किया है तो कल आपकी बारी भी आ सकती है। अगर किसी निकालने हैं तो ऐसे दरिंदों को निकाल लेना यहाँ से। ये झूठ बोल रही है, ये मुझ पर इल्जाम लगा रही है। इसकी बातों में तुम लोग हरगिज मत आना। झूठ तो तुम बोल रहे हो। दरवाजा खुला था, इसने तुम्हें पैसे दिए और तुम पैसे गिन रहे थे। मैंने खुद देखा था। तुम वाकई एक बहुत घटिया इंसान हो। देखो तो सही, अभी जेल से बाहर आया है ये, लेकिन शर्म करने के बजाय इसने फिर से ये हरकत की। इस बेशर्म को इस मोहल्ले में रहने का कोई हक नहीं है। दफा हो जाओ यहाँ से। चलो दफा हो जाओ यहाँ से, निकलो, दफा हो जाओ। निकलो, निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ। चलो चलो निकलो चलो, यहाँ निकलो यहाँ से। से। दोबारा दिखाई यहाँ मत रहने देना। का कोई हक दफा हो नहीं जाओ है। यहाँ से। फौरन चले जाओ बेशर्म यहाँ से। घटिया इंसान है ये। निकलो यहाँ यहाँ मत आना।